हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 5 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी सेट आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम पर जाएँ और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है दोस्त, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इक्को। इक्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, इक्को यानी प्रतिध्वनि। याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। साथ साथ एक और बात याद रखिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्राप्त सतह के बीच की दूरी, जो न्यूनतम दूरी होता है, कितना होना चाहिए। तो याद है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 42 कहता है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा यानी शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोलिंग का काम करता है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन जो है क्या करता है, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। अब रहा इंसुलिन की बात, तो इंसुलिन क्या होता है, ये प्रोटीन से निर्मित होता है। ये प्रोटीन से निर्मित क्या है, एक तरह का हार्मोन है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन 43 कहता है, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस का दुर्गंध। याद रखिए, सांस का दुर्गंध। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाए, ऑटोप्सी। याद रखिए, ऑटोप्सी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संवेग ज्ञात करने का सूत्र। देखिए संवेग क्या होता है, तो संवेग जो होता है द्रव्यमान गुण वेग, द्रव्यमान गुण वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। अब संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। एक और होता है न्यूटन सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। ठीक है दोस्त, ये भी याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए, संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा घोल इन सभी में सब अम्लीय है। अम्लित, अम्लीय क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, इनमें कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। सबसे, देखिए जब हम 20 सेट वाला डिस्कस करा था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए होगा। ऐसे तो यहाँ पर देखिए बी में भी दिखा, जिसका पीएच मान 1 होता है वो भी अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाया है कि सबसे अम्लीय। तो एक तरह से समझिए कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया जा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए बनेगा। ठीक है दोस्त, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, अब रहा पीएच स्केल का जो रेंज होता है, तो 0 से 14 तक इसका रेंज होता है, मतलब पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक उस पर लिखा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47। क्वेश्चन 47 कहता है, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। देखिए आपसे क्या पूछा है, कुचालक पूछा है। तो यहाँ देखिए माइका और क्वार्ट्ज, माइका क्वार्ट्ज दोनों क्या है, कुचालक है, ये तो सही है। और देखिए धातु और रबर, रबर तो कुचालक है लेकिन धातु कुचालक नहीं सुचालक है, तो ये ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा। धातु और माइका, धातु तो है लेकिन माइका नहीं, यानी कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो ये सही है। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखाई देता। बादल का रंग जो सफ़ेद होता है किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के परिकिरण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, इसका रंग जो होता है दोस्त सफ़ेद दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है, निम्नलिखित कौन सा जानवर जो है प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका डी होगा, पोरपोइसेस। याद रखिएगा पोरपोइसेस जो है आपका प्राध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाश है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण केवल क्या होता है दोस्त, दिन में होता है। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिए लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी में क्या होता है, सबसे कम होता है। और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो याद रखिए हरा रंग, हरा प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 51 कहता है, रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक बना है तो कौन है। याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिर्फ प्रोटीन,
रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक कौन है? तो सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर का 52। सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 6 तत्व होते हैं। याद रखिएगा, सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है, तो 6 तत्व होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गैंग और फ्लश के मिलकर बनता है, तो गैंग और जब फ्लश को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लैग बनता है। क्या बनता है दोस्त? याद रखिएगा, स्लैग बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की तरफ। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें होता है। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें होता है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हीमोसाइनिन। याद रखिए, हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है? कुछ जंतुओं का जो ब्लड जो होता है वह नीला होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहते हैं, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा ओपिसोमीटर। याद रखिए, ओपिसोमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 56 पे। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण बताना आपको। तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण बताते। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है? हल्के नाभिक का संलयन, यानी तारे के अंदर क्या होता है? संलयन अभिक्रिया होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिए संलयन अभिक्रिया होता है, जो हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 57 कहता है, खाने योग्य भाग के संबंध निम्नलिखित में कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं? इसमें कौन सा मेल नहीं? तो याद रखें यहाँ पे लीची। लीची का अंतः फल भी हम लोग नहीं खाते हैं, बल्कि जिस भाग को हम लोग खाते हैं उसको एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, बाकी सब सही है। खजूर फल विति, नारियल भ्रूण पोष हो जाएगा, खजूर फल विति और बिंडासन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग ये बताना। तो याद है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, वायु की अपेक्षा जल में क्या होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश वेग किस में होता है? तो याद रखिए निर्वात में होता है, उसके बाद वायु बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59। बर्फ है, तो बर्फ क्या? तो याद रखिए, बर्फ एक क्या आपका? पारदर्शक है। ठीक है दोस्त, क्या है आपका? पारदर्शक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है, बढ़ती हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं? याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा टेकीकार्डिया। याद रखिए, टेकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, समांगीकरण क्या? याद रखिए, समांगीकरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जानी क्यूटीन होता है। क्या होता है दोस्त? क्यूटीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो याद रखिए, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा छोटा होता है और क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो यहाँ दे रखा है क्या? तो यहाँ देखिए, एफ व धुर के मध्य होता है, तो ये भी सही है। छोटा होता है, ये भी सही है। आभासी बनता है, ये भी सही है। और सीधा होता है, ये भी सही है। मतलब चारों का चारों सही, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64। परख नली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि परख नली को गर्म किया जाएगा। किस तरह से गर्म किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तली से। याद रखिए, तली से जब गर्म करेंगे तो ये शीघ्र गर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, एक उड़ता हवाई जहाज दिखलाई देता है। एक उड़ता हुआ हवाई जहाज दिखलाई देता है, तो कब देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। याद रखिएगा, वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। साथ साथ ये भी याद रखिए कि हवाई जहाज का उड़ना जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66। रक्ताल्पता एक क्या है? आपको ये बताना है। तो एक तरह का क्या दोस्त? एक तरह का आपका रोग है, तो बताना कौन सा रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पता रोग। याद रख। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70
67 कहता है संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्न सत्य कथन आपको बताने, इसमें सत्य कथन कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आयोडीन ठोस होता है। आयोडीन क्या होता है? ठोस होता है। बाकी सभी ऑप्शन आपके क्या हैं? गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है फंक ने किसका आविष्कार किया था? फंक ने किसका आविष्कार किया? तो याद रखिए विटामिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो फंक ने किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। याद रखिएगा एस चंद्रशेखर ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71। खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते हैं? यानी खाना जो हम खाते हैं या फाड़ते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग किस दांत का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कृदंत और रदनक। याद रखिए कृदंत और रदनक दांत को उपयोग करते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं लिखिए कौन सा कथन आपको गलत बताना? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है, बल्कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। ठीक है, ये सही होना चाहिए था, लेकिन ये आपका क्या है? ये गलत है। ठीक, कौन सी दवा गिद्धों को समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, डाइक्लोफेनाक सोडियम। याद रखिएगा डाइक्लोफेनाक सोडियम। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में क्या करता है? सपोर्ट करता है। खुद नहीं जलता बल्कि जलने में क्या करता है? सपोर्टिंग का काम करता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75। कहता है सुस्ती क्या है? सुस्ती क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पशु निंद्रा। याद रखिएगा पशु निंद्रा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, यहाँ तक तो आपको साइंस होगी, अब यहाँ से आपको हिस्ट्री स्टार्ट हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर बताना। तो याद रखिएगा पटना में हुआ था। याद रखिएगा, तो पटना में कहाँ? तो याद रखिए बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? रघुनाथ माधोलकर। याद रखिएगा रघुनाथ माधोलकर। ठीक है दोस्त, चलिए उसके बाद आगे आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 कहता है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 1917 में। कितने में दोस्त? 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 79। अय्यर बांध, आपको बताना है कि अय्यर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये दामोदर नदी पे बनाया गया। याद रखिएगा दामोदर नदी पे ये बनाया गया। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, गिरिब्रज जो था मगध की राजधानी थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उधम कौन सा इसमें बताना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। याद रखिएगा कोसी नदी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1952 में। ठीक है दोस्त, 1952 में इसका गठन किया गया था। 83 कहता है प्रायद्वीपीय भारत के शिखर के समूह का चयन उसकी ऊंचाई के और वही क्रम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा दी अनाईमुदी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, उसके बाद महेंद्रगिरी। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि इसकी हाइट कितनी, अनामुदी की हाइट कितना, तो याद रखिएगा 2695 के आसपास। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रमान सबसे पहले हुआ था? ठीक है, सबसे पहले कौन? तो याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो सबसे पहले हुआ था कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्त, उसके बाद बात किया तो यहाँ पर उसके बाद हुआ था प्रार्थना समाज, ये हुआ था 1867 में। ठीक है, उसके बाद अगर सत्य शोधक समाज की इसकी बात किया जाए तो इसका हुआ था 1873 में, और आर्य समाज का हुआ था 1875 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है इनमें किस मुगल शासक ने सबसे लंबा समय तक
भारत पर शासन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा नदी सबसे लंबी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी जो है सबसे लंबी है। ठीक है दोस्त, ये सब दक्षिण भारत की नदी, याद रखिए सब दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है, एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चीन, याद रखिएगा चीन को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कृषि का विकास, याद रखिएगा कृषि का विकास। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है इनमें से किस भारतीय राष्ट्र का क्षेत्रफल न्यूनतम है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, इसमें बताना है कि इसमें किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल क्या है न्यूनतम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे छोटा कौन है, तो गोवा आता है। ऐसे अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है, तो गोवा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन होगा, तो राजस्थान होगा। ये चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है, तीनों से जुड़ी हुई है, कौन सा राज्य है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सिक्किम जो है चीन से भी, नेपाल से भी और भूटान से भी जुड़ी है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर को, याद रखिएगा मणिपुर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है डैश दे रखा भरना है यहाँ पर को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अरुणा आसफ अली को, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 96 निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, असम राज्य से नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा काठी जो है असम राज्य से नहीं है, बल्कि ये काठी कहाँ का नृत्य याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश यानी MP का, याद रखिएगा MP का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 कहता है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे रखा दे। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है जनमत है, जनमत क्या, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है, इसमें से कौन सा चुनौती नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, याद रखिएगा दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है उदारीकरण का अर्थ क्या है, यानी उदारीकरण का अर्थ क्या ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, किसे कहते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा निजी क्षेत्र विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 103 कहता है क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादक थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, एडम स्मिथ रिकार्डो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका? यह स्टेटमेंट बताना है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीगू का स्टेटमेंट। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो याद रखिए पटना जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। और पूछा जाए कि देश में किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा बिहार का। कितना है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा। अगर यही पूछता है कि बिहार का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाता, और सबसे छोटा जिला सीहोर हो जाता। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कृषि के कार्यरत श्रमिक, ये भी हो जाएगा। कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जेबी से, याद रखिएगा जेबी से नाम है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? आपको बताना है वृद्धि का कारण क्या, तो याद रखिएगा कृषि का पिछड़ापन, सहायक उद्योग धंधों का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 8वीं योजना में, याद रखिए दोस्त 8वीं योजना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1948 में घोषित की गई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा मिजोरम में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सज्जन, याद रखिएगा दोस्त सज्जन सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC की शपथ किसने ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पर रामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए थे? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए दोस्त ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 118 कहता है BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैच के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500, याद रखिएगा दोस्त 500। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा श्रीनगर में हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 120 कहता है नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए कौन से देश जीता? तो अपना देश यानी भारत ने जीता। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 80 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।